पुरुषार्थ अपने आप में श्रेष्ठ होता है, लेकिन प्रकृति की शक्ति के साथ के बिना वह अधूरा माना जाता है। या यूँ कहें कि देवी की शक्ति के बिना देव इस संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्रकृति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए माँ आदि शक्ति ने अपने अंश को 3 भागों में बांटा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भगवत कृपा में। आप सभी ने इस वीडियो के पार्ट 1 को देखा होगा, जिसमें मैंने आप सभी को ये जानकारी दी थी कि कैसे एक तेज पुंज के रूप में माँ आदि शक्ति समय और ज़रूरत के हिसाब से शारीरिक रूप धारण करती है। उन्हीं के हिरण्यगर्भ से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है और सारा जगत उन्हीं के हिरण्यगर्भ में समाया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड भी उन्होंने ही धारण किए हैं। माँ आदि शक्ति ने इस सृष्टि की देख रेख के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की और इन तीनों देवों को सृष्टि के अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा जी को रचयिता का दायित्व दिया गया, विष्णु जी को संचालनकर्ता का उत्तरदायित्व दिया गया और शिव जी को संहारक और पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व दिया गया। पुनर्निर्माण के लिए विध्वंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संहार जो है निर्माण का ही आरंभ होता है। इसीलिए भगवान शिव को संहारक भी कहा जाता है। देवी के शक्ति के बिना इस संपूर्ण प्रकृति को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए माँ आदि शक्ति ने अपने अंश को 3 भागों में विभाजित किया है, या यूँ कहें कि अपने अंश से 3 देवियों की रचना की, जिन्हें सरस्वती, माया और शक्ति कहा गया। ब्रह्मा जी को पूर्ण करने के लिए माँ आदि शक्ति के अंश ने जिस रूप को धारण किया वो सरस्वती कहलाई। वो ज्ञान और विद्या की देवी थी, क्योंकि ज्ञान के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं था। संसार ने इन्हें देवी सरस्वती के नाम से पुकारा। विष्णु जी को पूर्ण करने के लिए माँ आदि शक्ति के अंश ने जिस रूप को धारण किया उसे माया कहा गया। ये धन, वैभव और संपदा की देवी है, क्योंकि विष्णु जी को संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया था और धन, वैभव और संसाधन के बिना किसी भी वस्तु या सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता। संसार ने इन्हें देवी लक्ष्मी के नाम से पुकारा। तीसरे देव यानी भगवान शिव को माँ आदि शक्ति का अंश प्राप्त न होकर माँ आदि शक्ति संपूर्ण स्वरूप शक्ति के रूप में प्राप्त हुई। इन तीनों देव और देवियों को संसार त्रिदेव और त्रिदेवियां कहते हैं। इन तीनों देव और त्रिदेवियों के निवास स्थान भी माँ आदि शक्ति के द्वारा अलग अलग सृजित किए गए। ब्रह्मा जी और ज्ञान की देवी सरस्वती के निवास के लिए ब्रह्मलोक का सृजन किया गया, जो कि ज्ञान का स्रोत है। ऐसे ही विष्णु जी और धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए वैकुंठ का सृजन किया गया। यह लोक विष्णु लोक के नाम से भी जाना जाता है। यह लोक वैभव से परिपूर्ण था, जिसमें कुंठा तनिक मात्र भी नहीं थी। पालनहार के इस निवास स्थान को वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। और इसी प्रकार भगवान शिव और माँ शक्ति ने अपने निवास के लिए कैलाश का निर्माण किया, जिसके कण कण में पवित्रता विद्यमान थी।